राम राम दोस्तों, जय श्री राम। छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण की कथा। बेटी का घर कहाँ है। द्वारका के राजमहल में एक दिन श्री कृष्ण अपने शिष्यों के भक्तों के बीच बैठे थे। सब उनके चरणों में बैठकर धर्म और जीवन का ज्ञान सुन रहे थे। तभी एक वृद्धा स्त्री आई। उनके चेहरे पर चिंता की रेखा थी और आंखों में आंसू। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए और बोली, हे प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे हृदय को लंबे समय से कचोट रहा है। यह संसार बेटी को घर क्यों नहीं देता। न मायका में न उनका घर न घर कहलाता, न ससुराल में, आखिर का उनका घर कहाँ होता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाह श्री कृष्ण पर टिक गई। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने वृद्धा को उठाया और कहा, माँ, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर एक छोटी सी कथा में छुपा है, सुनो। कथा की शुरुआत। एक नगर में सत्यव्रत नाम का व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम साधना और बेटे का नाम अभिषेक। साधना छोटी थी, तभी उसे कोई कहता, बेटी तो पराये होती है, एक दिन विदा हो जाएगी। यह सुनकर साधना अक्सर माँ से पूछती, माँ, अगर मेरा पराई हूँ तो मेरा घर कहाँ है। माँ हंसकर टाल देती, पर साधना के मन में यह प्रश्न बैठ गया। समय बीता। साधना का विवाह हुआ और वहाँ ससुराल चली गई। वहाँ उसे पूरी निष्ठा से घर संभाला, उसका आदर किया। पर जब भी अपनी छोटी सी खुशी की बात कहती, उसे यही सुनने को मिलता, यह तुम्हारा घर नहीं, तुम्हें तो यहाँ अपनाया पड़ता है। साधना को फिर वही प्रश्न सलाने लगा, अगर मायका भी मेरा नहीं है और ससुराल भी मेरा नहीं है तो मेरा घर कहाँ है। साधना की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद व्यापारी बीमार पड़ गया। साधना मायके आई तो भाई बोला, बहन, अब तो तुम्हारा घर ससुराल है, तुम यहीं रहो। वहाँ टूट गई। मायके में पराई, ससुराल में पराई, आखिर वहाँ कहाँ जाए। वहाँ रोती रोती नदी किनारे बैठी और भगवान को पुकारने लगी, हे माधव, मुझे बताओ, इस धरा में मेरा घर कहाँ है। श्री कृष्ण का उत्तर। तभी साधना ने स्वर्ण में श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे मुस्कुराते हुए बोले, पुत्री, संसार में स्त्री का घर केवल ईंट और दीवारें से नहीं, घर वहाँ जगह है जहाँ सम्मान, प्रेम और विश्वास हो। मायका तुम्हारा जन्म स्थान है, ससुराल तुम कर्म स्थल, पर असली घर तुम्हारा हृदय है, जहाँ तुम प्रेम, करुण और स्नेहशीलता का दीप जलाती हो। बेटा घर उस जगह है जहाँ उसे सम्मान मिले, चाहे वहाँ मायका हो या ससुराल हो या फिर उसका अपना संसार। जो लोग कहते हैं कि बेटी का कोई घर नहीं होता, वे सत्य को नहीं समझते। बेटी ही तो घर को घर बनाती है। जब वहाँ हंसती है तो आंगन गूंज उठता है, तब रोती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। बेटी का घर हर जगह है, क्योंकि वे जहाँ जाती है वहाँ ममता और अपनापन वो देती। कथा का सार। साधना ने यह संदेश सुना तो उसके हृदय का बोझ उतर गया। उसने जाना कि घर का अर्थ दीवारें नहीं बल्कि संबंध और भावना है। वह मुस्कुराई और बोली, अब समझ गई प्रभु, बेटी का घर हर उस हृदय में है जो उसे अपनाए। श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सबको समझाया, याद रखो, बेटी पराई नहीं होती, वे तो ईश्वर को मूल्य धरोहर है। उन्हें घर नहीं देना बल्कि घर को उनका बनाना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा। बेटी केवल मायके या ससुराल की जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ पूरे समाज की गरिमा है। जिस घर में उसे सम्मान और स्नेह मिले, वही उसका सच्चा घर है। बेटियों को पराया कहने से बजाय हमें उन्हें अपनाएं चाहिए, क्योंकि वही घर को स्वर्ग बनाती हैं।